कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्यों रामकृष्ण जी, यही है ना? कलयुग में तो केवल नाम आधार है, और कहा भी गया कि राम से बड़ा राम का नाम। तमाम बहुत सारी चीजें हैं। हम डॉक्टर रईस जी के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री जी जब पिछली बार शिलान्यास कार्यक्रम था तब भी भावुक हुए थे, और उन्होंने अयोध्या को स्थापित किया था एक चौपाई के माध्यम से। आज चुनाव वर्ष में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही, लेकिन राम उनके मन में बसे। जिस तरह अयोध्या का आज का कार्यक्रम है कि 12 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। क्या लगता है कि राम, योगी जी के आने से जो राम की अयोध्या है वो नए तरीके से सुसज्जित हुई है, संरक्षित हो रही है? एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी है रामन जी। दोहा, रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरन न जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। जहां के राजा स्वयं भगवान हैं, लक्ष्मीपति श्री विष्णु हैं राम के रूप में, उसकी शोभा, उसका वैभव, उसकी मर्यादा, उसकी समृद्धि, उसकी संपन्नता, ये लोक और काल के परे है। तो उस परंपरा को, उस वैभव को, उस पौराणिक जो उसका स्वरूप है उसको, क्योंकि राम तो वहां थे ही, पर आपने देखना उन्हें बंद कर दिया था उस रूप में, उस भव्यता के रूप में। तो जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये दायित्व ग्रहण किया उत्तर प्रदेश का, या जनता ने उनको ये दायित्व दिया, तो स्वाभाविक सी बात है उनका, और उनका तो वैसे भी गोरक्ष पीठ और अयोध्या का संबंध हरि हर का संबंध है, बिल्कुल, है ना। तो ये हरि हर का जो अटूट बॉन्ड, जिसको अगर हम टेक्निकल भाषा में आज की कहें, इस बॉन्डिंग को योगी आदित्यनाथ जी जीते हैं, और इसको आगे ले जाने के लिए वो कृत संकल्पित रहे। आज आप देखिए कि इतनी बार शायद कोई ही मुख्यमंत्री अयोध्या गया होगा जितनी बार श्री योगी आदित्यनाथ जी गए। आज वो अयोध्या की धरती से अगर ये घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भूखा ना रहे, कोई छत विहीन ना रहे। कल देखिए, आज एक उन्होंने आदेश जारी किया, या सभी को एक निर्देशित किया, प्रत्येक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, यानी वो घर घर सबके दीपक जलवाएंगे। हर मंदिर में, अयोध्या के जितने भी मंदिर हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रसाद और दीपक गया है। हर मंदिर में दीप जलेगा, हर घर में दीप जलेगा। कल 45 लाख लोगों के घरों में दीप जलेंगे। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये कि किसी का घर ऐसा ना रहे जहां अंधेरा प्रकाश ना हो, जहां अंधेरा हो। तो हर घर में रोशनी का ये जो उनका एक जज्बा है, भगवान राम के वैभव की परिकल्पना को हर घर तक पहुंचाने का जो उनका मंतव्य है, जो संकल्प है, वो साकार हो रहा है। राम की चर्चा पर आते हैं हम। आपसे शुरुआत करते हैं उन राम की कि तनकी दुत श्याम सरोरहु लोचन, कंज की मंजु लताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूरि धरे, दमके दतिया दुति दामिनी जो किलके, कलबाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर माँ बीरे। कैसा लगता है देख के आज का जो देख रहे हैं आप? बहुत सुंदर रामेन जी। भारत वर्ष की अस्मिता के प्रतीक भगवान श्री राम हैं। वे मर्यादा के प्रतीक हैं, वे त्याग के प्रतीक हैं, और वे सुशासन के प्रतीक हैं। आज जब हम अयोध्या के इस पुनीत वैभव को देखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम का जो शक्ति, शील और सौंदर्य संबंधित स्वरूप है वो हमारे सामने आ जाता है। भगवान राम का जो राज्य था वो एक आदर्श राज्य था। उस राज्य में सभी सुखी थे, सभी निरोग थे, सभी प्रसन्न थे। तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। शबरी उनकी भक्त थी, गीधराज को
उन्होंने बहुत सम्मान दिया, पिता की तरह दिया। पिता की तरीके सम्मान दिया, वो पिता के रूप में थे। और निषाद राज उनके सखा थे। उनसे कहते हैं कि तुम मम सखा भरत संभ्राता और सदा रहे हो पुर आवत जाता। इसी प्रकार से हमें देखते हैं कि जब वो वनवास को जाते हैं तो वहां के लोगों के कल्याण की कामना से ओतप्रोत हो जाते हैं और बड़ा एक सुंदर उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार से वो मित्र धर्म के लक्षण बताते हैं। सुग्रीव से वो मित्रता करते हैं और कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गर सुख निज दुख गिरत ही रज करे जाना और मित्र दुख रजमेरु समाना। तो एक मित्रता का आदर्श मानदंड वो स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं उनका जो शासन है वो बहुत ही पारदर्शी है। उनका शासन बहुत ही न्याय संगत है और उनका शासन प्रजातांत्रिक नियमों के अनुरूप है। भगवान राम जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो पूर्ववासियों को बुलाते हैं और बुला करके एक साथ उनके समक्ष निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई और तो मही बरजो भय बिसराई बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो मनुष्य का दुर्लभ शरीर तुम्हें प्राप्त होता है इसको सत्कर्म में लगाओ, श्रेष्ठ कर्म में लगाओ। वो बंधुत्व की शिक्षा देते हैं, वो मानवता की शिक्षा देते हैं, वो त्याग की शिक्षा देते हैं, वो संतोष की शिक्षा देते हैं, वो धैर्य की शिक्षा देते हैं। लेकिन इनके इसके साथ ही साथ वो अनुपम पराक्रम के प्रतीक हैं। उनका जो पराक्रम है वो आज के दौर में ग्रहण करने की चीज है और साथ ही साथ भगवान राम राष्ट्रीय स्वाभिमान से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान का जो उनका गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। बिल्कुल विजय जी, अभी रईस भैया ने एक चौपाई सुनाई थी, एक चौपाई हम भी करके आपके पास आते हैं, राजनीतिक सवालों के साथ आते हैं कि उमा अवध बासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद धन रघुनायक जहां भूप। यहाँ भगवान श्री राम राजा है, वहां सब कुछ ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने राम जी को कभी राजनीति से जोड़कर ही नहीं देखा। राम हमारे राजनीति का हिस्सा नहीं है। कितना सहमत है आप इससे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। राम राजनीति में अपोजिशन ने हमेशा उसका भगवान राम का जिक्र किया है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं जो आप चौपाई में आपने जिसका जिक्र किया। अयोध्या में दीपोत्सव शुरू होने के बाद से कोरोना को छोड़ दीजिए आप, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कितना हुआ? 3,40,000 मीट्रिक टन से गेहूं की उपज बढ़ के 4 लाख मीट्रिक टन पहुंच गई। धान की पैदावार बढ़ गई, गन्ने का रकबा बढ़ गया, गन्ने की पैदावार बढ़ गई, चीनी का परता बढ़ गया। प्रेरणा, लोगों के अंदर का उत्साह और लोग खुश होते हैं तो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल। विजय जी, इस चर्चा कहीं विराम देते हैं हम।